तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे टप्पू दोनों लड़कियों की फ़ोटो देखता है, जिसमें से वो कहता है कि फ़ोटो तो एडिटिंग की हुई है, इसको अच्छा फ़ोटो दिखाने के लिए फ़िल्टर का यूज़ किया गया है, ये एक्चुअल फ़ोटो नहीं है दादाजी। तब दादाजी उसे कहते हैं कि ये फ़ोटो कांजी को दे दो। दूसरी फ़ोटो देखता है तो वो कहता है ये तो वही लड़की है ना जिसने गाँव में मेरे पीछे रॉकेट लगा दिया था और मैं बच गया था, वरना रॉकेट मेरे पैर के पास ही फट जाता। तब जेठालाल भी बोलता है कि लड़की तो बहुत शरारती है। तब कांजी बोलता है कि बचपन में तो सभी बच्चे शरारती होते हैं, अब तो वो बहुत संस्कारी लड़की हो गई है। तब वो फ़ोटो भी दादाजी कांजी को दे देते हैं और कहते हैं कि कांजी ये फ़ोटो भी तू रख। मैं ऐसा करता हूँ कि तू अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढ के रख, मैं ना टप्पू को गांव लेके आ जाऊँगा। तब कांजी बोलता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हम आमने सामने टप्पू और लड़की को मिलवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो दोनों एक दूसरे को देख भी लेंगे और जान भी लेंगे। हाँ जी बोलते हैं अच्छा फिर मैं चलता हूँ, जैसे भी होगा मैं अच्छे से अच्छा रिश्ता टप्पू के लिए देख के रखूँगा। और बापूजी कहते हैं ठीक है, कांजी चले जाते हैं। वहीं बापूजी फिर टप्पू को समझाने की कोशिश करते हैं, टप्पू फिर पापा को इशारे करता है और जेठालाल फिर बापूजी को बोलने की कोशिश करता ही है और बापूजी उसे डांट देते हैं। वो कहता है कि बापूजी तो मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा था कि मैं दुकान जा रहा हूँ, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद जेठालाल भी अपनी दुकान चला जाता है और वो टप्पू को इशारे करके जाता है कि मैं तुझसे बाद में बात करूँगा। टप्पू दादाजी को बोलता है कि दादाजी आप मान जाइए, मुझे बार बार आपको मना करना अच्छा नहीं लगता। तब बापूजी बोलते हैं कि बेटा टप्पू तू मान जाना शादी के लिए, अगर तुझे अच्छा नहीं लगता ना तो फिर हाँ कर दे। पर टप्पू बोलता है कि इस बात के लिए मैं कभी हाँ नहीं करूँगा, मैं नहीं मानूंगा और वो गुस्सा होके झूले पे बैठ जाता है। बापूजी कहते हैं कि इसे प्यार से समझाना पड़ेगा, तो उसको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं पर टप्पू एक ही बात पे अड़ा रहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, चाहे आप कितना भी मुझे मनाने की कोशिश करें। इस बात के लिए तो दादाजी आपको ही समझना पड़ेगा। इतना कह के टप्पू चला जाता है और दादाजी ये सोचने लगते हैं कि इस टप्पू को कैसे मनाया जाए। वहीं क्लब हाउस में टप्पू सेना मिलती है और आपस में डिस्कशन करती है, कहती है क्या हुआ। तब टप्पू और सोनू बताते हैं कि हमारे सामने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है, वहाँ दादाजी नहीं मान रहे और सोनू कहती है वहाँ बाबा नहीं मान रहे, अगर उनका बस चले तो वो तो मेरी इसी महीने शादी करा दे और मुझे यहाँ से रवाना कर दे। तब गोगी बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर तुझने शादी कर ली तो तुझे गोकुल धाम छोड़ के जाना पड़ेगा। वो कहती है कि मुझे जो गोकुल धाम छोड़ के नहीं जाना। तब गोगी बोलता है कि अगर तुझे गोकुल धाम छोड़ के नहीं जाना तो तुझे गोकुल धाम में ही किसी से शादी करनी पड़ेगी। तब सोनू गुस्सा होती है और कहती है कि गोगी मजाक करने का टाइम नहीं है, हम सीरियस हैं। तभी पिंकू बोलता है कि हमें एक ऐसा शख्स ढूंढना पड़ेगा जो हमारी मदद कर सके, कोई बड़ा इंसान। तो वो कहते हैं कि क्यों ना हम पोपटलाल अंकल से बात करें। वो कहते हैं पोपटलाल अंकल से इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, अगर हम उनके पास हमारी प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो वो खुद बोलेंगे कि बच्चों अगर शादी का टाइम है तो अब शादी कर लो, वैसे भी तुम लोगों की उम्र हो गई है। तब वो कहते हैं कि नहीं हम उनके पास तो नहीं जा सकते। फिर वो कहते हैं फिर दूसरा कौन सा पर्सन है। तब वो कहते हैं कि तू जेठालाल अंकल से बात क्यों नहीं करता। तब टप्पू बोलता है हाँ मैं पापा से तो बात कर सकता हूँ। तब कहते हैं कि जा तू अपने पापा से बात करके और उन्हें मनाने की कोशिश कर। टप्पू जाता है अपने पापा को मनाने के लिए, वो शॉप पे पहुँचता है, वहाँ पे नट्टू काका और बागा भी खड़े होते हैं, कहते हैं कि टप्पू सेठ जी आए हैं, हम समझ गए वो क्यों आए हैं। वहीं जेठालाल भी पूछते हैं कि टप्पू तो यहाँ पे क्यों आया है, कोई काम है क्या बेटा। तब टप्पू कहता है कि नट्टू काका और बागा भाई सॉरी मुझे ना पापा से अकेले में बात करनी है। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है हम बाहर चाय पी के आते हैं। वो दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। जब टप्पू बताता है पापा मुझे शादी नहीं करनी, आप कैसे भी करके दादाजी को समझा लीजिए, उनको मना लीजिए। तब जेठालाल बोलता है कि बेटा तुझे शादी तो करनी पड़ेगी। तब टप्पू कहता है ये तो अजीब दादागिरी है। तब जेठालाल बोलता है हमारे खानदान में दादागिरी ही चलती आ रही है, पहले मेरे दादा ने मेरी शादी करा दी तेरी उम्र में, जबकि मैं शादी नहीं करना चाहता था, अब तेरी बारी है। ये दादागिरी हमारे खानदान में बरसों से चली आ रही है, अब तुझे भी इसका सामना करना पड़ेगा। और ये बात सुन के टप्पू बहुत परेशान हो जाता है और वापस चला जाता है। वहीं वो देखता है कि वो तो गेट के बाहर ही खड़ा है। वो ये बात सोच रहा होता है कि उससे दुकान में जेठालाल यानी कि उसके पापा ने क्या क्या कहा।
और वो वापस क्लब हाउस में आता है तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि तू इतनी जल्दी आ गया, तूने इतनी जल्दी जेठा अंकल को मना लिया। तब वो कहता है कि नहीं, मैं तो दुकान गया ही नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है। इतिहास क्या, मैं गवाह हूँ कि पापा दादाजी के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। वो आज तक कभी उनकी कोई बात नहीं टालते, तो अब क्या टाल पाएंगे। वो सबको बोलता है कि हमें कोई और ढूंढना पड़ेगा जो हमारी इस प्रॉब्लम से निकालने में मदद कर सके। तब गोली बोलता है क्यों ना हम मेहता अंकल की मदद लें। मेहता अंकल एक कवि भी हैं और एक बहुत समझदार इंसान भी हैं। तब सोनू भी कहती है हाँ, मेहता अंकल बिल्कुल राइट पर्सन है, इसमें हम उनकी मदद ले सकते हैं। तब टप्पू भी कहता है ठीक है, तो हम मेहता अंकल की मदद लेंगे। गोली बोलता है कि मुझे मेहता अंकल का वीक पॉइंट पता है, जो मेरा वीक पॉइंट है वही उनका वीक पॉइंट है। तब टप्पू सोना बोलती है क्या। तब गोली बोलता है कि उनका भी मसालेदार खाना और मेरा भी, क्योंकि अंजलि आंटी उन्हें फीका खाना और डाइट वाला खाना खिलाती हैं, इसीलिए उनको मसालेदार खाना बहुत पसंद है। तभी सब प्लान करते हैं कि इस बात को कोई भी अपने घर में डिस्कस नहीं करेगा। सब बोलते हैं कि अगर हम अपने घर में डिस्कस करेंगे तो वो भी हमारी शादी की बात करने लगेंगे, और सब अपने अपने प्लान में लग जाते हैं। योगी बोलता है कि जब मेहता अंकल के घर तुम जाओगे तब मैं अंजलि आंटी को अपने घर बुला लूँगा किसी की तरह, और उनका प्लान स्टार्ट हो जाता है। सब मेहता अंकल का वेट करने लगते हैं, और जैसे ही मेहता अंकल सोसाइटी में आते हैं और सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा होता है, मेहता अंकल अपने घर चले जाते हैं और पिंकू उनके लिए कुछ लेने चला जाता है। वहीं गोगी ऐसा प्लान बनाता है कि अंजलि आंटी ही उनके घर आ जाए, तो वो अपनी मम्मा को बोलता है कि मम्मा आज क्या बना रहे हो। तब उसकी मम्मा कहती हैं कि मैं तेरे लिए बटर पनीर और लच्छा पराठा, देसी घी का हलवा बना रही हूँ। तब गोगी बोलता है कि मम्मा आप खाना इतना टेस्टी बनाते हो, इसको खा खा के तो हम गोगी से गोला हो जाएंगे। और पापा को देखा है पहले वो कैसे चलते थे और वो कैसे चलते हैं। तब वो कहते हैं कि हाँ ये तो सही कह रहे हो। तो कहते हैं क्यों ना हम आज डाइट वाला खाना खाएं। वो कहते हैं मुझे तो डाइट वाला खाना नहीं बनाना आता। तो वो कहते हैं क्यों ना हम अंजलि आंटी की मदद लें। तब वो अंजलि भाभी को बुलाने की बात कहता है। वहीं मेहता साहब अपने घर पहुंचते हैं और अंजलि भाभी को बुलाते हैं और कहते हैं कि अंजलि जरा मेरे लिए चाय लेना। अंजलि भाभी डाइट की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो उनको ग्रीन टी देती है, जिसको देख के उनका मुंह बन जाता है। और वहीं रोशन भाभी अंजलि भाभी को फ़ोन करती है कि आप मेरे घर आ सकती हैं, आज मुझे डाइट वाला खाना फूड बनाना है, तो आप मेरी मदद कर देंगे। अंजलि भाभी मेहता साहब को कहते हैं कि रोशन भाभी ने मुझे बुलाया है, मैं अभी आती हूँ, और वो रोशन भाभी के घर चले जाती हैं। टप्पू सेना देखती है कि अंजलि भाभी रोशन आंटी के घर चली गए हैं, तो वो फटाफट क्लब हाउस से नीचे उतर के आती हैं और देखते हैं। तभी पिंकू भी आ जाता है। पिंकू को पूछते तो कहाँ गया था। तब पिंकू बताता है कि मैं शर्मा मिष्ठान से समोसे लेने गया था और उसके साथ में खजूर की मीठी चटनी और चटपटी चटनी भी लेकर आया हूँ। इससे मेहता अंकल बहुत खुश हो जाएंगे। और सब मेहता अंकल के घर पहुँच जाते हैं। मेहता अंकल को बोलते हैं कि गुड इवनिंग मेहता अंकल, और उनके गुड इवनिंग कहने का तरीका बहुत अलग होता है। तब मेहता साहब कहते हैं कि इनके गुड इवनिंग कहने का कुछ तरीका अलग है, आखिर ये चाहते क्या है, कुछ अजीब लग रहा है टप्पू सेना। तब वो उनको बैठने के लिए बोलते हैं और टप्पू सेना वहाँ बैठ जाती है। टप्पू सेना मेहता साहब के सामने समोसे का पैकेट एक दूसरे को पास करती है, उनके फेस के आगे लेके जाती है और उन्हें उसकी खुशबू आ जाती है। वो कहते हैं कि इसकी इतनी अच्छी खुशबू है, आखिर इस बॉक्स में है क्या। तब वो कहते हैं कि इसमें शर्मा मिष्ठान के समोसे हैं। वो बोलता है कि इसमें खजूर की मीठी चटनी और तीखी चटनी भी साथ में है। तब वो कहते हैं, मेहता साहब ललचा जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर टप्पू सेना तुम मुझसे चाहती क्या हो, इसके बदले तुम्हें मुझसे क्या काम है। तब टप्पू सेना कहती है अब मेहता साहब बाद में छोड़िए, पहले आप समोसे खाइए, और उनके सामने समोसे रख देती है। समोसे देखकर मेहता साहब बहक जाते हैं और वो खाने ही वाले होते हैं, पर उनके मन में विचार आता है कि ये टप्पू सेना मुझसे ज़रूर ना कोई ऐसा काम कराना चाहती है जिसके लिए मुझे समोसे का लालच दे रही है। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।